रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। किसका रिलेशन? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशन बनता है उसका हम डेरिवेशन करते हैं। सेम पहले की तरह मान लेते हैं, कंसीडर कि आपके पास एक क्यूब है जिसका इनिशियल लेंथ हम मान लेते हैं एल नॉट। मान लेते हैं एक आपका क्यूब है जिसका इनिशियल लेंथ मैंने मान लिया एल नॉट, और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम होगा जिसको मैंने नोट किया वी नॉट से, किसके इक्वल होगा? एल नॉट का क्यूब से। इनिशियल लेंथ कितनी ली है क्यूब की? एल नॉट ले ली, और उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट किसके इक्वल होगा? एल नॉट का क्यूब से। आपने उसको हीट किया आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन मान लेते हैं उसका जो फाइनल लेंथ है, वो मान लेते हैं एल है, और उसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसका हमने v से डिनोट करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा? एल के क्यूब के। अब अगर देखा जाए जो एल है वो किसके इक्वल टू होता है? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। अगर आप इसका क्यूब करोगे, एल का अगर हम क्यूब करें तो क्या बनेगा? एल नॉट का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो एल है ये किसके इक्वल टू है? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। तो इसी का वैल्यू जहां पर पुट करेंगे तो आपके पास यही बनेगा। चाहे आप इस चीज को जहां पर लिख सकते हो, जहां पर ऐसे अलग से लिख सकते हो। अब देखो ये एल क्यूब किसके इक्वल हुआ? वॉल्यूम के इक्वल हुआ। फाइनल वॉल्यूम किससे डिनोट कर रहे हैं? वी से। तो इसकी जगह मैं वी लिख सकता हूं। एल नॉट क्या होगा आपका? वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम, तो यहां पर मैं वी नॉट लिख सकता हूं इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब यहां पर आप अप्लाई करो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? अगर 1 प्लस एक्स का को पावर n हो तो जो n होगा, पावर होगा, वो किसके आगे चला जाएगा? x के आगे लिखा जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। और इस केस में ये अल्फा डेल्टा टी कैसा काम करेगा? x का, और जो n होगा वो किसका काम करेगा? 3 का। x का काम कौन कर रहा है? अल्फा डेल्टा टी, और n का काम कौन कर रहा है? 3। तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो क्या बना आपका? v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा अप्लाई करो, v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। यही बना, एन आपका आगे आ गया। अब ये जो v नॉट है इस तरफ ले आओ। v नॉट इस तरफ क्या रहा है? 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। वो साइड पर -1 से करो। v नॉट -1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी -1। तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल होगा। इसका रिलेशन बनाओ, v नॉट ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और v नॉट नीचे आ जाएगा। इस साइड पर क्या बचा? 3 अल्फा डेल्टा टी। अब ये v नॉट, v क्या था? फाइनल वॉल्यूम,
और वी नॉट क्या था, इनिशियल वैल्यू। और फाइनल में से अगर आप इनिशियल को माइनस करते हो तो आपके पास क्या बनता है, डेल्टा वी। और नीचे क्या आएगा आपका, वी नॉट सेम इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। ये बना। अब हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, ये किसके इक्वल टू था आपका, गामा डेल्टा टी के इक्वल टू था। ये क्या बना, 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा वी बाय वी नॉट को मैंने क्या लिखा, गामा डेल्टा टी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। और ये किसके इक्वल टू है, 3 अल्फा टी, और इसको मैंने क्या लिखा, 3 अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो आपके पास गामा का वैल्यू कितना आ गया, 3 अल्फा। ये रिलेशन किसका है आपका, गामा का, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का इक्वल टू किसके आएगा, 3 अल्फा। अब आपने दोनों रिलेशन देखे होंगे, दोनों रिलेशन में से अगर रिलेशन देखा जाए अल्फा बीटा गामा, तीनों का रिलेशन अगर मैं लिखूं तो आप देख रहे हो कि बीटा का वैल्यू किसके इक्वल टू है, अल्फा, और गामा का वैल्यू किसके इक्वल टू है, 3 अल्फा। तो हम इसको ऐसे एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 या गामा बाय 3। आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल में कई बार इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। मान लो आपको बीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको जो डिमेंशन दी होगी वहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा को 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बीटा आएगा। अगर उसी से न्यूमेरिकल मान लो उसने गामा पूछा हो, जहां गामा का वैल्यू पुट आउट होगा उस इक्वेशन में, लेकिन आपको दिया क्या होगा, अल्फा, तो आप पहले अल्फा निकालोगे, उसको 3 टाइम्स करोगे किसके साथ, अल्फा के साथ, और आपका गामा का वैल्यू आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका एक्सपेंशन का, तो आप इसको याद रखें, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। थैंक यू।